नमस्कार। हमारे साथ हैं देश की जानी मानी सीपीएम के नेता वीरेंद्र करात। जी हाँ, इनका परिचय मैं बता दूं कि ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं। हम जानते हैं देश की हालत के बारे में और कुछ और भी बातें हम करेंगे इनसे देश से संबंधित। आइए हम आपको मिलवाते हैं श्रीमती वीरेंद्र करात से। मैडम, सबसे पहले आपको अबरक नकली में स्वागत है। और अभी जो देश की हालत है वो पूरे लोगों देश के लोगों से नहीं छिपी हुई है, आपसे भी नहीं छिपी हुई है। और हमारी कुछ निश्चय भी हैं कि आप देश की राजधानी में रहते हैं। आज की जो हालत है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम अभी 75वीं वर्षगांठ जो हमारी आज़ादी के मनाने जा रहे हैं, उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो आज़ादी की लड़ाई में जो लाखों करोड़ों लोग अलग अलग तरीके से कुर्बानी दी और जिस आधार पर आज़ाद हिंदुस्तान की जो आज़ादी है वो पूर्ण आज़ादी के रूप में 75 साल के बाद दिखना चाहिए, अभी वो हकीकत नहीं है। और उसके पीछे मुख्य कारण हमारी समझ में ये है कि पूंजीवादी असमानता, और एक तरफ लोग बहुत अमीर हो गए हमारे देश के साधनों को लूटते लूटते सरकारों की सौजन्य से, और एक तरफ गरीब नौजवान महिलाएं आगे बढ़े हैं ज़रूर, मैं नहीं कहूँगी एकदम कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जो असमानता है उससे स्पष्ट है कि जो राष्ट्र साधनों में उनकी बराबरी का अधिकार है वो तो कहीं भी नजर नहीं। ये पूंजीपतियों का और गरीबों की जो आपने बात कही, जी जी, ये दोनों की असमानताओं को कैसे दूर किया जा सकता है? दूसरी आज़ादी की संघर्ष, क्या दूसरी रूपरेखा होगी? संघर्ष देखिए, अगर आप देखें पहले ये देखिए कि जो कारण है, अब आप बताइए, अगर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हिंदुस्तान की असमानता की रिकॉर्ड सबसे प्रमुख रूप में देखा जा रहा है, अगर 98 सबसे अमीर लोगों के पास उतना धन है जो 55 करोड़ जनता के पास भी नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है आप बताइए। तो इसके खिलाफ नीतियों की परिवर्तन और नियत की परिवर्तन और उसके लिए नेताओं की परिवर्तन, नीति और नियत के बदलाव, हाँ, नीति नियत और नेता के बदलाव करने से इस असमानताओं को हम लोग दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप पर, क्योंकि नीति ही तय करती है। अब आप देखिए, अगर मेरी नीति से किसी एक बड़े पूंजीपति जो मेरा दोस्त है, अगर वो दुनिया का सबसे बड़े अमीर लोगों में उसकी गिनती हो गई और हमारे देश के 90% जनता के परिवारों के पास 12,000 रुपया भी मासिक आमदनी औसतन नहीं होता है, तो क्या मतलब है? ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, ये तो सरकार की जादू की छड़ी है। मोदी जी कहते हैं ब्लैक मैजिक, हाँ, काला जादू। तो ये कौन सी काला जादू है जिससे गरीब और गरीब हो रहे हैं और अडानी अंबानी जैसे लोगों की बस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और बात, आपने सुना होगा कि झुमरी दरिया जो है पूरे विश्व में अबरक नगरी के नाम से फेमस है। जी, अबरक नगरी के नाम से फेमस है। अबरक, अबरक अबरक मायका, अबरक, है ना? अच्छा, मायका सिटी के नाम से फेमस है पूरे वर्ल्ड में। हाँ। यहाँ से बढ़िया मायका कहीं नहीं होता। और अभी संसाधनों के पूरा होने के बाद भी यहाँ के लोग जो है सो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं और जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर है। राज्य में 2 टर्म हो गया, 2015 से इसको राज्य सरकार के हवाले कर दिया। जो मेजर मिनरल था वो माइनर मिनरल में आ गया, लघु खनिज में आ गया। उसके बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, ये सरकार की खनिज के प्रति जो नीति है वो बहुत ही गलत नीति है, क्योंकि खनिज देश की संपत्ति है। कोई भी खनिज हो, माइनर हो या मेजर हो। अब माइनर का अर्थ ये होता है यहाँ कि जो लोकल लोग हैं उनकी मदद करके कोऑपरेटिव्स बनाकर सरकार उसको खड़ा करके लोन देकर
एक मार्केट तैयार करे, इसकी बजाय वो पूरा माफिया को सौंप देते हैं, उसका पूरा लूट हो जाता है और न देश का फ़ायदा होता है न लोकल लोगों का फ़ायदा होता, उल्टा बेरोज़गारी बढ़ती है और यही यहाँ हो रहा है, यही यहाँ हो रहा है। 2014 में यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी नौकरियों का बहुत वादा किया था और क्या रहा स्थिति आपको पता है। 2019 में हेमंत सोरेन यहाँ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी नौकरियों का वादा किया था। आज भी राज्य की ये स्थिति है, क्या कहना देखिए, चाहिए? अभी तो डोमिसाइल स्टेटस भी तय नहीं है, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। अभी हमारे साथी हमें बता रहे थे जो दलित है, शेड्यूल कास्ट, जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनको तो अभी जाति पत्र भी नहीं दिया जाए, क्योंकि वो कहते तुम्हारे पास खतियानी ज़मीन नहीं है। लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं, इसका मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं झारखंड का नहीं हूँ, मैं दलित हूँ, मैं भूमिहीन हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तथाकथित धार्मिक सोच के आधार पर मुझे ज़मीन रखने का अधिकार ही नहीं दिया और आज उसी की सज़ा हम भुगत रहे हैं कि ना मेरे पास ज़मीन है और अभी उसी के आधार पर जाति पत्र भी नहीं दिया जा रहा है और नौकरी की बात तो दूर रही। तो आदिवासियों की रिजर्वेशन या दलितों की रिजर्वेशन की बात जो हेमंत सोरेन को कम से कम वो तो सोचे, वो भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत उम्मीदों पर जो है ना, मतलब खड़े नहीं उतरे। एक आखिरी सवाल, एनडीए की का जो पहला कार्यकाल था, ये तो सेकंड दौर चल रहा उनका, 2014 जब वो आए थे तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात कर रहे थे, तो इसकी ज़मीनी हकीकत मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, क्या कारण रहा होगा उसको फेल करने का? क्योंकि वो कभी भी उसके प्रति सीरियस नहीं थे, कभी भी। ये जुमला वाली जो नीति है ना, ये इनका बस जुमला ही चलता है। जो हकीकत है उनका एक त्रिशूल है, इस्तेमाल करो धन, इस्तेमाल करो धमकी, इस्तेमाल करो दंगा। ये 3 त्रिशूल के अलग अलग पहलू हैं और उसी को इस्तेमाल करके वो 2024 के चुनाव को हड़पने की प्रयास करें। हमने आपको सुना है देश की जाने मानी नेता वीरेंद्र करात को। हम फिर आगे किसी और नेता के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।